हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अफबाउ नियम यानी अफबाउ लॉ। अफबाउ लॉ है क्या? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अफबाउ यह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं बल्कि अफबाउ यह एक जर्मन भाषा का शब्द है और इस पर आधारित हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास के ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने पड़ते हैं, इसीलिए हमें यह अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी। चलिए तो देखते हैं कि इस पर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मैं एक बात की फुल गारंटी देता हूं कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आज के बाद आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी 100% समझने वाले हैं। तो देखेंगे वो भी बहुत ही इजी तरीकों में। तो देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इससे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लिए क्या अफबाउ लॉ। तो हमने बता दिया कि अफबाउ यह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, यह जर्मन भाषा का एक शब्द है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि क्या होता है। सबसे पहले एटम, तो एटम के नाभिक, देखिए एटम में क्या होते हैं, नाभिक। तो समझ लीजिए ये एटम के क्या है, नाभिक है। और उस नाभिक के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और देखिए उसके चारों ओर वृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। देखिए एटम में क्या होता है, नाभिक के चारों यानी वृत्ताकार में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट या जिसे हम सेल कहें या एनर्जी लेवल कहें, यानी ये जो है आप देखिए ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। तो इसका नाम आप सेल दें या ऑर्बिट बोले या एनर्जी लेवल बोले, यानी एक ही चीज का नाम है। सेल यानी जिसे हम कोष कह सकते हैं, ऑर्बिट यानी कक्ष, ऑर्बिट क्या कक्ष, या एनर्जी लेवल यानी क्या, ऊर्जा स्तर। तो आप देखिए ये हो गया प्रथम ऊर्जा स्तर, ये हो गया द्वितीय या तृतीय, ये फोर्थ। इस तरह से देखिए 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसका नाम हम इसका के नाम दे सकते हैं, इसका एल नाम दे सकते हैं, इसका एम नाम दे सकते हैं और इसका एन नाम दे सकते हैं। तो देखिए ये प्रथम का के, दूसरे का एल, तीसरे का एम और तीसरे का एन, इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हमें बात करना है आज के इस क्लास में, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल, इसी एनर्जी लेवल यानी ये जो सेल बोलिए या एनर्जी लेवल, इसी में होते हैं सब सेल, यानी इस सेल में ही होते हैं क्या, सब सेल। जैसे मान लीजिए एक घर हुआ, उसी घर को 2 पार्ट में बांट दिए थे, या क्या होगा, सब घर। तो इसीलिए 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी उसको सब सेल बोलते हैं। यानी इसी के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ही होते हैं सब सेल। तो आज का मेरा क्लास है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ लॉ किस पे आधारित है, सब सेल पर आधारित है। और सब सेल टोटल कितने होते हैं, सब सेल आपको पता होना चाहिए कि किस पे आधारित है, तो सब सेल पे आधारित है। और सब सेल टोटल कितने होते हैं, तो सब सेल टोटल 4 होते हैं। कितने सब सेल यानी उपकक्ष, तो टोटल कितने सब सेल होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर? तो देखिए पहले का नाम देते हैं एस, दूसरे का पी और तीसरे का डी और चौथे का एफ। याद कर लीजिए। देखिए सब सेल कितने होते हैं, 4, एस पी डी एफ। क्लियर? अब देखिए ये पहला हो गया तो इसको 1, ये दूसरा तो 2, तीसरा तो 3, चौथा तो 4, इसलिए 5, 6, 7 आप कितना भी एनर्जी लेवल ले सकते हैं, यानी कितना भी सेल। अब देखिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या है, एस। तो पहला वाला मान लीजिए एक कौन है, मान लीजिए एक घर है या एक लड़का है। अब ये बोल रहा है कि देखिए एक लड़का है, तो एक लड़का बोल रहा है कि हम एक ही जगह रहेंगे। अब मान लीजिए एक लड़का है तो एक ही चीज को न पकड़ेगा, यानी एक लड़का है
और यहाँ पर एस है। तो एक लड़का, मान लीजिए ये घर हुआ, एक एस घर हुआ, पी घर हुआ, डी घर हुआ और एफ घर हुआ, ठीक है। अब एक लड़का है तो एक ही घर में जाना चाहेगा, यानी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 है जो 1 एस में ही जाना चाहेगा। अब दूसरा घर आ गया, मान लीजिए दूसरा सेल आया, दूसरा में यानी 2 गो लड़का है, तो दूसरा लड़का कहेगा कि एक लड़का इसमें चले जाओ, एक लड़का इसमें चले जाओ। यानी देखिए पहला लड़का था तो इसलिए केवल इस वाले घर में चला गया, समझ लिए 4 गो घर है। आपके पास कितना घर है? 4 गो घर है। अब पहला लड़का आया, पहला लड़का अगर अकेले है तो बोला हम भाई इससे वाले में रहेंगे, अब इससे ज़्यादा हम दुश्मन जाएंगे नहीं, ठीक है। 2 लड़का तब साथ में आ गया, 2 गो लड़का बोला, तब बोला कि चलो भाई एक आदमी एस में चले जाते हैं, एक आदमी पी में चले जाते हैं, यानी 2s 2p। तीसरा लड़का आ गया, 3 गो साथ आया, तब बोला कि चलो भाई एक एस में चले जाओ, एक पी में और एक डी में, तो यानी 3s हो जाएगा, 3p और 3d। फिर एक लड़का आया, कहा कि चलो 4 आदमी अब साथ में हो गया, तो चलो तुम एस में हो तो हम पी में, एक डी में, एक एफ में, तो यानी देखिए 4s 4p 4d और 4f, यानी इस तरह से हम इसे लिख देंगे। अब देखिए ये जो अफबाउ कहता है, अफबाउ का नियम किसी भी संख्या को यानी किसी भी चीज़ को सजाने का एक तरीका है, किसी भी चीज़ को सही ढंग से सजाने का एक तरीका। अफबाउ का नियम यही है कि किसी भी चीज़ को सही ढंग से सजाने का एक तरीका। अब देखिए एस, तो बोला कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी एक क्या हो गया, एस एक घर हो गया। अब बोल रहा है कि इस घर में कितने आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, तो बोल रहा है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2, तो एस वाले घर में 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। पी में कितने, तो 6, और डी में कितने, तो 10, और एफ में कितने, तो 14। अब देखिए 4 गो घर है, एक है एस का, एक है पी का, एक है डी का और एफ का। और एस वाला बोल रहा है कि एस ऐसा छोटा सा घर है, उसमें 2 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, नहीं जा सकते, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले में। एक फिर है पी वाला, पी वाला बोल रहा है कि देखिए ये मेरा घर है और इस घर में, पी वाले घर में 6 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, नहीं अटेंगे। फिर तीसरा डी, तो डी बोल रहा है कि अगर आपको 6 से ज़्यादा रखना है तो डी वाले घर में, अगर 10 से भी ज़्यादा लोगों को रखना है तो आपको एफ वाले घर में जाना पड़ेगा। तो चलिए आप देखते हैं कैसे एफ वाले में जाएंगे, कैसे डी वाले में, कैसे पी वाले। देखिए बहुत ही आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाइएगा, पूरा फुल गारंटी है। आप वीडियो को अंत तक ही देखिएगा, तब ये आप जो है मेन चीज़ शुरू होने वाला। अब देखिए सबसे पहले बोला कि 1s, 1 क्या होगा, 1s पहला है, तो पहला एक आदमी बोला कि हम केवल एस वाले घर में चलेगा, ठीक है। दूसरा आया, हम 2 आदमी साथ में आते, एक बोला चलो भाई कि आप एस में चले जाइए, एक आदमी पी में, तो यानी 2s 2p। तीसरा आया तो 3s 3p और 3d, यानी तीनों घर में। चौथा आया तो 4s 4p और 4d और 4f। अब देखिए चारों घर में चला गया। पांचवा भी आएगा, तो अब देखिए ये 4 गो घर से ज़्यादा तो है नहीं, अब कितनों आदमी आवे तो यही घर में रहना पड़ेगा, इन्हीं चारों घर में एडजस्ट करना पड़ेगा। 5p और 5d और 5f। अब देखिए कितनों लिख, 6p 6d कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे काटिएगा किस तरह से, इधर से ऐसे आएगा, देखिए इधर से। अब देखिए सीधा काटिए, देखिए सीधा ऐसे करके आपको सीधे काट देना, कुछ देखना नहीं, ऐसे करके काट देना। देखिए ऐसे ऐसे काट दिए। अब देखिए अब हमको लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1s। तो सबसे पहले आप लिखिए, देखिए ई याद रखिएगा 1s, पहले में क्या लिखेंगे 1s, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या आएगा 2s, तो उसके बाद देखिए 2s, देखिए इधर से जाएंगे ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो 2s, 2s के बाद क्या होगा 2p, तो 2s के बाद 2p, 2p के बाद देखिए क्या है 3s, तो लिख लीजिए 3s, 3s के बाद क्या है 3p, तो लिख लीजिए 3p। देखिए 3p के बाद क्या है 4s, 3d नहीं 4s, तो क्या है 4s। 4s के बाद देखिए आगे, देखिए 4s के बाद क्या है 3d, तो आप लिख लीजिए 3d। देखिए 3d के बाद क्या है 3d के बाद 4p, तो लिख लीजिए 4p। 4p के बाद क्या 5s, तो लिख लीजिए 5s। यानी इस तरह से देखिए 5s के बाद फिर हो जाएगा 4d 5p, इस तरह से आप पूरा फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या, ये सभी चीज़ कोई ज़रूरी नहीं याद रखने का, आपको सिर्फ क्या करना है, इनको याद रख लेना है या इनको प्रैक्टिस में रखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाना। अब देखिए इसी पर हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे। देखिए कितना इजी तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव यानी हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखना है आपको, देखिए कितना इजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, अभी चुटकियों में निकलेगा। देखिए आप
आप देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपको मैग्नीशियम यानी 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो आपको पता ना चाहिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 है। अब देखिए इसमें कहाँ तक जाएंगे तो 12 पूरेगा। तो देखिए पहला किस में लेना, 1s में लेना। तो देखिए 1s और 1s में एस वाले में कितना लोग रह सकता है, 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s 2। उसके बाद देखिए 2s, जहाँ s वाला आएगा 2 से ज़्यादा नहीं, 2s 2, तो 2 2 4 हो गया, हमको 12 लाना है ना। अब देखिए 2s के बाद क्या लेंगे, 2p। तो देखिए 2p कितना होगा, 6। p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो देखिए 6 2 8 2 10, अब बचा कितना, 2। अब p के बाद की देखिए 2p के बाद कितना, 3s में कितना लेंगे, 2। अब ध्यान से देखिए कि 2 2 4 6 10 2 12, तो इसका मतलब 12 पुर गया, 12 लाना था, 12 पुर गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए 2 1 वाला में 2, अब 2 वाला में देखिए 2s 2p, 6 2 कितना हो गया, 8। अब फिर 3 वाला में देखिए 2, तो 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले। इजी है कि नहीं। देखिए चलिए सेकेंड, हम किसी और कोई भी नंबर ले लीजिए ना, जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 होता है, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी पड़ेगा, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जिनमें इसका सहायता आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए तो देखेंगे, जैसे C6 है, तो आप देखिए 1s2, देखिए 1s2, उसके बाद क्या, 1s के बाद क्या लेंगे, 2s, जैसे जैसे वो इसी लेना 2s2। अब देखिए 2p है ना यहाँ, तो 2p में 2 लीजिएगा। देखिए 2 दूना 4 2 6, तब ना देखिए 2 2 4 2 6। अगर मान लीजिए 2p में तो 6 भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 3 ले लीजिएगा, तो 3 2 5 2 7 ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए p में देखिए 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 6 से तो कम ले सकते। तो आप देखिए 2 2 4 2 6 हो गया, क्लियर। आप देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1 वाला में 2, अब 2 वाला में देखिए 2 2 कितना हो गया, 4। तो 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब मान लीजिए आपको किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कितना होता है, 20। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर नहीं बन रहा तो कमेंट कीजिए, हम उनका निकाल के बताएंगे। अब देखिए कैल्शियम का 20 पुराना 1s2। देखिए 1s के बाद क्या लेंगे, 2s 2 इसके बाद क्या लेना, 2p। देखिए 2p 6, 2p के बाद देखिए क्या लेंगे, 3s, देख लीजिए। तो 3s2, देखिए 3s के बाद क्या लेंगे, 3p। तो 3p क्या होगा, 6 6 2 8 5 8 6 14 2 16 2 18 हुआ अभी। और देखिए 3 क्या हो गया, 3p के बाद क्या, 4s, तो 4s2। आप ध्यान से देखिए सबसे पहले 1 वाला में 2 वाला में ध्यान से देखिए, 2 वाला में 2 अच्छे, देखिए 2 यहाँ 6 यहाँ, तो 2 वाला में 8 2 8, और 3 वाला में देखिए 2 अच्छे, 3 वाला में भी 8, और देखिए 4 वाला में 2, तो 2 8 8 2। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब किसी भी नंबर यानी किसी भी परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह से निकाला। मान लीजिए हम एक और निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन जैसे, मान लीजिए नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का ले, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो देखिए 1s1 ने देंगे, देखिए 2 दे दीजिएगा तो 1s2, इसमें तो 2 भरा सकते, लेकिन 1 ने, क्योंकि हमको एक ही लाना है ना, हो गया। मान लीजिए आपको नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन का होता है 7, तो देखिए 1s2 और 2s2, देखिए 2s2 तो 2 2 4, और 2s के बाद क्या, 2p में 3 देंगे तब ना, 3 2 5 2 7, देखिए पूरी गया कि नहीं। अब इसका क्या लिखेंगे, 2 और 3 2 5, 2 वाला में 5 2 5, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उम्मीद है कि आपको यह चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर सेंड कीजिएगा।